क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का मुंतजर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमने महत्वपूर्ण विषय लिया है वह है शैतान हमारे मन की शांति कैसे चुराता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक विषय को समझने जा रहे हैं। इंसान की शांति कैसे चुराई जाती है और शैतान मनुष्य के भीतर से शांति कैसे लेकर जाता है। पवित्र वचन न सिर्फ अतीत की कहानी है बल्कि आज भी हमारे जीवन के गहरे सत्य का आईना है। जब हम बाइबल में पुराने नियम की घटनाओं को नए नियम में दोहराया हुआ देखते हैं तो प्यारे विश्वासियों, समझ लीजिए कि उस विषय में हमारे लिए विशेष संदेश छिपा हुआ है, जीवन का रहस्य छिपा हुआ है और आत्मिक जागृति का यह एक आह्वान है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद संख्या 3 में पौलुस कहता है, मुझे डर है कि जिस प्रकार सर्प ने अपनी चतुराई से हेवा को धोखा दिया, उसी प्रकार कहीं तुम्हारे मन भी बहक ना जाए और तुम मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठो। पौलुस ने यह चेतावनी क्यों दी? क्योंकि वह जानता था कि जिस प्रकार अदन की वाटिका में धोखा दिया गया, उसी प्रकार आज भी मनुष्य के मन को ही निशाना बनाया जाता है। पुराने नियम की घटनाओं को नए नियम में लाना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि यह बताता है कि यह विषय अत्यंत गंभीर और जरूरी है। प्यारे विश्वासियों, जब यीशु ने कहा कि जैसे मूसा ने जंगल में सर्प को ऊंचा उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाएगा, तो वह यह दिखा रहा था कि पुराने नियम आज भी हमारी आत्मा से बात करता है। जब उसने साबत के दिन दाऊद द्वारा याजकों की रोटी खाने का उल्लेख किया, तब भी यही संदेश था। पुराने नियम की घटनाएं केवल इतिहास नहीं, पर वो आज भी सत्य है। परमेश्वर ने 5 दिनों में सारी सृष्टि बनाई और छठे दिन उसने मनुष्य को गढ़ा। यह ऐसा था मानो उसने अपना स्वयं का घर बनाया था। हम उस ईश्वर के घर हैं। अदन उसी घर का आंगन था जहां वह मनुष्य के साथ संगति करता था। लेकिन तभी सर्प आता है और वह एक प्रश्न रखता है, शैतान ने हेवा को गिराने के लिए सर्प को ही क्यों चुना? इतने सारे जीव थे, हाथी, घोड़े, कुत्ते, पर उसने सर्प को क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि सर्प जो था वह बहुत ही चालाक था, शांत था और प्रतीकात्मक रूप से भीतर घुसने वाला प्राणी था। शैतान यह जानता था कि सीधे पाप की पेशकश करने पर हेवा कभी नहीं गिरेगी, इसीलिए वह उसके मन को लक्ष्य बनाता है, उसके विचारों को बदलता है। शैतान की रणनीति तब और आज। पहले उसने पूछा, क्या सचमुच ईश्वर ने कहा? और फिर झूठ बोला, निश्चय ही तुम नहीं मरोगे। प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिए, पहले मन को बहकाया गया, फिर पाप हुआ। शांति पहले मन में खोती है, जीवन बाद में। शैतान यह जानता है कि किसे किस विचार से गिराना है, किस बात से परेशान करना है। आज भी उसकी रणनीति वही है, पहले मन पर वार, फिर ध्यान को तोड़ना, फिर शांति को छीन लेना। पहले फल का उपयोग किया गया था, आज मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर कोई भी बुरी लत, भय, अपराध का बोध, पुराने घाव, सब उसके आधुनिक फल है। शैतान बहुत पुराना है लेकिन उसके तरीके आज भी वही है। वह जानता है कि कैसे तुम्हारे अतीत के पाप याद दिलाकर तुम्हें अपराध बोध में डालना है, कैसे वर्तमान की परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है और कैसे तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य से हटाना है। प्यारे मित्रों, यह विषय बहुत ही गहरा है और हम इसे यही समाप्त नहीं कर सकते। कल हम इसी विषय पर आगे बात करेंगे, कैसे मन की शांति को सुरक्षित रखा जाए और कैसे आत्मिक जागरूकता हमें शैतान की चालों से बचाता है। प्यारे मित्रों, जैसे कि आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं कि जहां पर जैसे द शूट ऑफ जैसे आप देख सकते हैं, जहां पर एक एक दिन वहां पर
एक एक एडवेंट का प्रतीक बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ साथ वहां पर आप धीरे धीरे पत्तियों का उगना भी देख रहे हैं। प्यारे मित्रों, अंतिम दिन हम ये देख लेंगे कि यही जो जस्से का शूट है वह क्रिसमस ट्री बन जाएगा। आज के आगमन प्रतीकात्मक के रूप में हमने लिया है पाइन कोन, जो नया जीवन और नई आशा का प्रतीक माना जाता है। प्यारे विश्वासियों, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि इन दिनों मुझे कई सारे आपके मैसेजेस और कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और आगे इससे अच्छा आपको क्या संदेश दे सकती हूं। अगर इस संदेश ने आपको छुआ है या आपने कुछ नया सीखा है या आपने अपने जीवन में इससे मिलते जुलते आत्मिक घटनाओं का अनुभव किया है, तो कृपया अपनी गवाही, अपने अनुभव या प्रेरणादायक विचार टिप्पणी में जरूर लिखें। हमें इसका बेहद इंतजार रहता है। हम आपकी आत्मिक उन्नति को देखकर अत्यंत खुश होते हैं। आज का आगमन संदेश आपको बुद्धि, शांति और विवेक प्रदान करे। इन्हीं वचनों के साथ मैं यहाँ पर आज का संदेश को यही विराम देना चाहती हूँ। जय यीशु। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।